हमारा दल लाइन खींच के 85% बनाम 15 की लड़ाई लड़ेगा। ऐसे नहीं कहेंगे जैसे मंच से कह देते हैं कि लड़ाई एक कहते हैं 80 और 20 की है और दूसरे कहते हैं 85 और 15 की। अखिलेश जी हाथ उठा के मैं सम्मान करता हूँ भैया का कि मैं 85% का नेता हूँ। ये फरसा उठा के क्या बहुजनों के गले काटने की तैयारी है, ये नहीं चलेगा। चंद्रशेखर भाई, वामनदेव मौर्य जो कॉन्सेप्ट की उन्होंने कहा था कि आपका फोन उनके पास आ रहा है, जो गठबंधन बना है ओवैसी साहब, कुशवाहा साहब और उनका, आप उनको अप्रोच कर रही है। उन्होंने भारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके बारे में कहा। देखिए, मैं समझता हूँ सबको लोकतांत्रिक अधिकार है। मेरे जो स्थापित दल हैं और जो स्थापित नेतृत्व, उनसे गठबंधन के जो अनुभव है बहुत अच्छे नहीं रहे और उनको गठबंधन के लिए मुबारकबाद, वो भी लड़े। और इस जनता को ये तय करना है कि जो चुनाव के बाद दिखेंगे भी जो उनके साथ जाना है वो सभी दल के लोग हैं या उनके साथ जाना जो 5 साल भी सड़कों पर खड़े थे। मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं और मैं समझता हूँ कि हमेशा इस बात को उठाते रहे। 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ, मुख्यमंत्री ने एक्सेप्ट किया। सतीश द्विवेदी जी पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, शिक्षा मंत्री पे, वो जेल होने चाहिए थे, जबकि उनको जेल ना भेजने के बजाय उनको आज भी स्थापित रखा गया। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो पिछली सरकार है जो सामाजिक न्याय की बात करती है या कानून व्यवस्था की बात करती है वो झूठी है, निकम्मी है। और मुख्यमंत्री इतने कमजोर हैं जो अपना मुख्य सचिव जो है वो खुद नहीं तय कर पाए। आप समझिए कि वो कितने ताकतवर मुख्यमंत्री, कमजोर मुख्यमंत्री, बस अहंकारी, तानाशाही है। जनता गोरखपुर की उनको जवाब दे। कितनी सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे? हमारा मोर्चा 403 सीटों पे चुनाव लड़ेगा और जैसा मैंने कहा, जो ऐसे साथी हैं जिनकी वो हम चाहते हैं उस समाज की आवाज जाए सदन में, ऐसे साथियों के खिलाफ हम प्रदर्शन लड़ाएंगे। उनकी घोषणा मैंने 4 दिन पहले कर दी। चंद्रशेखर जी, असद ओवैसी भी कई सारे छोटे छोटे दलों को मिलाकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, उम्मीद की जाए आप उनके साथ जा सकते हैं? देखिए, मैंने कहा कि स्थापित दलों से मेरे अनुभव बड़े खराब रहे हैं, तो मैं अब जिन लोगों को नकार दिया गया उन्हीं लोगों को लेकर आगे बढ़ना चाहता हूं, क्योंकि अब ये लड़ाई आत्मसम्मान की और हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है। तो ओवैसी का दल उसमें आता है कि नहीं? बैसाखियों का सहारा लेना अब छोड़ दिया है, तय कर लिया कि बैसाखियों के सहारे नहीं चलेंगे, अपनी मेहनत के भरोसे चलेंगे। आप भी जानते हैं कि हमने पिछले 5 साल काम किया। एक व्यक्ति आप बता दो जिसने हमारे मुकाबले काम, बस आप मुझे इसलिए नकार सकते हैं कि ना मेरे पिताजी मुख्यमंत्री हैं, ना मेरी बुआ मुख्यमंत्री है, ना ही कोई मेरा रिश्तेदार जो है राजनीति में बड़े उच्च पद पे है। अदरवाइज अगर आप ये तय करें कि लीडर कैसा होना चाहिए, काम कैसा होना चाहिए, संघर्ष कैसा होना चाहिए, तो 5 साल में आप मुझे नहीं नकार पाओ, क्योंकि 2.5 साल मैंने जेल काटी है और मेरा व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी, सिर्फ बहुजन समाज के हितों की रक्षा की लड़ाई थी। और जब जहां जिसको मेरी जरूरत थी मैं वहां खड़ा हुआ। चंद्रशेखर जी खुद तो सीएम कैंडिडेट घोषित करेंगे? देखिए, ये आपके मोर्चे से कोई घोषित होगा सीएम कैंडिडेट? ये जो है गठबंधन के जो हमारा शीर्ष नेतृत्व वो तय करेगा। हमने एक पूरा कमेटी बनाई है। मेरे बाद जब आपके सवाल हो जाएंगे तो उसको निर्णायक रूप में हमारे जो गठबंधन के सहयोगी साथी हैं, हमारे सीधे साथी, वो रखेंगे। इस गठबंधन का क्या नाम है और कितनी पार्टियां हैं अब तक? अभी तक 35 पार्टियां हैं और सामाजिक परिवर्तन मोर्चा इस गठबंधन का नाम है, क्योंकि सत्ता तो सबको मिली है लेकिन आज भी इस देश में गैर बराबरी नहीं खत्म हुई। आज भी यहाँ जाति, धर्म और पैसा, पावर देख के सम्मान मिलता है। मेहनत का काम करने वाली कौम जो है या मेहनती जो लोग हैं, हाथ के दस्तकार जो लोग हैं, उनको सिर्फ नकार दिया जाता है इस वजह से क्योंकि उनके पास पैसा, पावर नहीं। तो अब इसको बदलना पड़ेगा। ऐसी भ्रष्ट राजनीति में हम लोग काम नहीं करना चाहते और ये परिवर्तन का समय है। 21वीं सदी डॉक्टर अम्बेडकर कह गए थे कि वो हमारी है। इस देश के ताकतवर होने के समय बीजेपी ने इस देश को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और बांटने का काम किया है, इसलिए उनके खिलाफ ये मोर्चा विकल्प बनेगा। और मेरा विश्वास है कि अगले 4 से 5 दिन में जब हम जमीन पर उतरेंगे तो आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि वोट जनता को देनी। आप गोरखपुर में सीएम योगी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, सपा ने भी अपना प्रत्याशी उतारा है, आप बीजेपी को हराने और उनको हराने की बात करते हैं, तो ये कैसा समीकरण गोरखपुर की सीट पर? तो मुझे बस आप बस मात्र इतना बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो बीजेपी के सबसे ताकतवर नेता है, तो विपक्ष ने सबसे ताकतवर नेता कौन सा उतारा है उनके खिलाफ? मैं तो चाहता हूं, मैं तो सम्मान करता हूं अखिलेश जी का, बड़े भाई हैं, मैं सम्मान करता हूं, बहन जी का भी सम्मान करता हूं। उनमें से कोई हिम्मत दिखाए वहां जाकर उनके खिलाफ लड़े, और अगर नहीं लड़ सकते हैं तो उनको वॉक आउट देने का काम ना करें।
तो फिर भी मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि वो अपने प्रत्याशी को उतारें और हम जनता के भरोसे जाएंगे और हम लड़ेंगे। आप चाहेंगे सर कि आप कोई एक प्रत्याशी उतारेंगे? अगर प्रत्याशी उतारते हैं तो आप बैठ जाएंगे, अगर वो प्रत्याशी उतारते हैं। देखिए, अगर वो अमिताभ ठाकुर साहब की तरह मुझे गिरफ्तार करेंगे तो मैं जेल से चुनाऊंगा। मेरे जेल के अनुभव बहुत अच्छे हैं, मैंने बहुत सीखा है। और अगर मुख्यमंत्री ये तानाशाही करने का काम करेंगे, मैं जाऊंगा गोरखपुर, तो मैं जेल से चुनाव लड़ूंगा। क्योंकि जब मैंने एक बार जेल से समर्थन किया था तो समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन का एक प्रत्याशी कैराना से लोकसभा का उपचुनाव जीता। मैं समझता हूं हमने काम किया है। अभी तक हमें अवसर नहीं मिला था चुनाव लड़ने का। जब हम चुनाव लड़े, पहला चुनाव बुलंदशहर उपचुनाव, तो हम तीसरे नंबर की पार्टी थे। समाजवादी आरएलडी गठबंधन 5वें नंबर पे था, कांग्रेस 4थे नंबर पे थी। बस इसलिए नकारा जा रहा है क्योंकि उनको पता है कि अगर ये व्यक्ति खड़ा होगा तो आप जो आज लुभावने वादे कर रहे हैं, कल इनको पूरा नहीं करेंगे और ये जनता के बीच रहेगा, आपकी तरह जो है महलों में नहीं छिपेगा। तो फिर ये आपसे जवाब मांगेगा और जवाब वो देना नहीं चाहते। चंद्रशेखर जी गोरखपुर कहा जा रहा है जी। क्या आप अखिलेश यादव जी के खिलाफ कोई प्रत्याशी उतारेंगे मैदान? नहीं, मैं चाहता हूं वो सदन में जाएं तो मैं उनके खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारूंगा और मैं गठबंधन के साथियों से अनुमति लूंगा कि उनके खिलाफ प्रत्याशी ना उतारें। चंद्रशेखर जी, गोरखपुर से अगर सपा अपना प्रत्याशी उतारता है योगी के खिलाफ, तो आप बैठेंगे या लड़ेंगे? मैं बैठने का काम तो करता ही नहीं। पिछली बार हुआ क्या था, जब मैं प्रधानमंत्री के खिलाफ लड़ने गया, माननीय काशीराम साहब को आदर्श मान के, तो बहन जी ने एक ट्वीट कर दिया था। मैं बहन जी का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन उनकी नीतियों के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने बीजेपी को वॉकओवर दिया है, उसका नुकसान बहुजन समाज को उठाना पड़ेगा। मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले ये स्पष्ट करूं कि ना मैं अखिलेश जी का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन आप ये सोचिए, क्या अखिलेश जी को चुनाव के बाद कोई छू सकता है? ये बहन जी को छू सकता है? ना हम छूने देंगे। लेकिन जो आम पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो आम गरीब वर्ग के लोग हैं, आम जो दलित समाज के लोग हैं, उनको जो 5 साल सहना पड़ेगा इनकी गलतियों की वजह से, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उनके साथ जो अन्याय होगा, सरकार करेगी भर्ती में घोटाले और हक मांगने पे लाठियों से पीटेगी, तो उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं नेताओं से ज्यादा उस समाज की चिंता कर रहा हूं, अपने थे पिछड़े समाज की, दलित, शोषित, वंचित, मुस्लिम और जो अन्य धार्मिक हैं, उन भाइयों की बात कर रहा हूं, उन परिवारों की बात कर रहा हूं जिन्होंने अन्याय सहा और आज की व्यवस्था में न्याय न मिलने के कारण वो बेचारे खून के आंसू पी के बैठ गए इस सहारे से कि कुदरत उनको न्याय देगी। तो मैं समझता हूं कि ये बैठने का काम नहीं है, लड़ने का काम है। क्या तो जो अपनी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या तो वहां लड़ने जाएं, और लड़ने जाएंगे तो फिर वो ये भी तय करें, जैसा मैंने कहा कि उनके पास उनके खिलाफ लड़ने के मुद्दे क्या हैं। मैंने तो 5 साल उनके पास, मेरे में इतना बड़ा चिट्ठा है। जब मैं जाके वहां जनता के सामने रखूं, मैंने कल भी कहा था कि जाति के कारण हो सकता है 2 जातियों के लोग मुझे वहां वोट ना करें, लेकिन बाकी शूद्र वर्ण के लोग मुझे वोट भी करेंगे और मुझे चाहेंगे भी कि मैं हरा के इनको जाऊं। और इतिहास गवाह है कि हमने पहले भी यहाँ इस देश में बड़े बड़े तानाशाहों को हारते देखा, और तानाशाह छोड़िए, वर्तमान प्रधानमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री को भी हमने हार देखा। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी भी हारी एक क्रांतिकारी राजनारायण सिंह जी से, और अर्जुन सिंह जी हारे बाबू सुखलाल कुशवाहा जी से मध्य प्रदेश में। तो हमने तो बहुत बड़े बड़े लोगों को, और हमने कल भी अभी परसों बताया था कि 3 बार की मुख्यमंत्री, 15 साल की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी हारी थी दिल्ली में। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई मेरे पीछे बड़ा कोई टैग नहीं है इसलिए मैं नहीं जीतूंगा, तो ये आप गलतफहमी पाल रहे हैं। जब मैं आज लिख के दे रहा हूं कि सरकार आजाद समाज पार्टी के मोर्चे की बनेगी और मुख्यमंत्री आजाद समाज पार्टी के मोर्चे का बनेगा, आप ध्यान रखिए। चंद्रशेखर जी, एक सवाल ये है कि एक मोर्चा का कल अनाउंस हुआ और एक आज हो रहा है, तो कहीं इससे बीजेपी को फायदा तो नहीं होगा? देखिए मेरे प्यारे भाई, मैंने जितना प्रयास करना था किया था। अब मैं समझता हूं कि अगर इस तरह मैं वॉक ओवर देता रहूंगा सब लोगों को, तो ये भ्रष्ट लोग सरकारों में अगर आ भी जाएंगे तो जनता का भला नहीं करेंगे। आप उनसे पूछेगा, मैं अखिलेश जी का बहुत सम्मान करता हूं, पूछे कि 13 पॉइंट रोस्टर जो है वो किसने लागू किया था उत्तर प्रदेश में? क्या उनके पास जवाब है? क्या उनके पास जवाब है? प्रमोशन में रिजर्वेशन पे जो अन्याय हुआ था शेड्यूल कास्ट के अधिकारी कर्मचारियों के साथ, जो उनका डिमोशन हुआ और खून के आंसू उन्होंने रोए, क्या उनको इस पर तकलीफ है? मैं भैया का सम्मान करता हूं, लेकिन अपने लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता, किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकता, किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकता। क्योंकि आज भी सरकार हमारे लोगों को राशन देके उनके शासन करने की क्षमता को छीनना चाहती है। तो यानी कि आज भी बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं हुई। चंद्रशेखर जी आपने कहा था कि आप जब विधानसभा चुनाव में लड़ेंगे तो एक भी सवर्ण प्रत्याशी नहीं उतारेंगे चुनाव में। अभी उस फैसले पर कायम है या कुछ संशोधन हुआ? देखिए, मैं
अपने आंदोलन पे जो माननीय काशीराम साहब ने तय किया, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पे कायम हूँ। यही लड़ाई तो मेरी भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने वो बहुजन समाज पार्टी से थी, उन्होंने सारा जो कार्यभार है वो सतीश चंद्र मिश्रा जी को सौंप दिया। और सतीश चंद्र मिश्रा जी अगर इस लड़ाई को, सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे तो हमारे जैसे लोग क्या करेंगे। तो मैंने ये बताया कि हम अपने दल से नहीं लड़ाएंगे, अगर क्योंकि गठबंधन धर्म का सम्मान करना है। अगर हमारा कोई और साथी लड़ाएगा तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि मेरी किसी जातिगत लड़ाई नहीं है। अब मैं उन लोगों के हाथ में सत्ता चाहता हूं जिन लोगों को, क्योंकि माननीय काशीराम साहब का जिनका दल होगा उनका बल होगा, और जिन पे बल होगा उनकी समस्याओं का हल होगा। तो जब हमारी समस्या का हल कोई दूसरा नहीं कर रहा है, जिन समस्या, जैसे जाति से हमें समस्या है, जाति के आधार पर हम तोड़े गए, आज जाति के आधार पर हम भाईचारा बना रहे हैं। जाति के आधार पर जो हमें, हमारे साथ एट्रोसिटी होती है, शोषण होता है, जाति के आधार पर हमें अपमानित किया जाता है, तो इससे अगर किसी को समस्या है तो हमें, तो इसका निराकरण कौन करेगा? हम करेंगे। तो अगर गठबंधन धर्म निभाने के लिए गठबंधन के साथियों के साथ खड़ा होना पड़ा तो मैं उसका सम्मान करूंगा, क्योंकि मैं सभी का सम्मान करता हूँ, सभी धर्मों का, सभी जातियों का। गोरखपुर में आपका लेकिन वोटर कौन है? हमारा दल लाइन खींच के 85% बनाम 15 की लड़ाई लड़ेगा। ऐसे नहीं कहेंगे जैसे मंच से कह देते हैं कि लड़ाई, एक कहते हैं 80 और 20 की है और दूसरे कहते हैं 85 और 15 की। अखिलेश जी हाथ उठा के, मैं सम्मान करता हूं भैया का कि मैं 85% का नेता हूं। ये फरसा उठा के क्या बहुजनों के गले काटने की तैयारी है? ये नहीं चलेगा। अब बार बार कह रहे हैं मैं सम्मान करता हूँ भैया का, कौन रहेगा? तो सम्मान करते हैं। गोरखपुर पे वोटर, किसका वोट आपको सबसे ज्यादा मिलेगा? देखिए, मैंने कहा ना, जो अब ये एक चर्चा है कि बीजेपी के खिलाफ बहुत लोग हैं। मैं भी मानता हूँ बीजेपी ने ऐसे काम किए, लेकिन बात यह है कि बीजेपी के खिलाफ जो लोग हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी कारण से मुझसे, जैसे मैंने कहा, जाति बड़ा फैक्टर है, हो सकता है मुझे वोट देना ना पसंद करे, लेकिन वहां के जो कायस्थ समाज के लोग, जो जिनकी एक हिस्सेदारी हुआ करती थी, पंडित जो है वो लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे प्रधानमंत्री रहे, आज वो समाज हासिब है। उनको जब मुख्य सचिव बनने की बारी आती है तो डेपुटेशन हो जाता है दिल्ली से, मुख्यमंत्री को भी नहीं पता होता। तो मैं समझता हूं हमारे जो बनिए भाई, जो शूद्र वर्ण में आते हैं, जिनको जो बेचारे सताए गए, ये तमाम जो बड़ी बड़ी जातियां वहां, और फिर ये पूरा बहुजन समाज, दलित, पिछड़े, आदिवासी, माइनॉरिटी के लोग, ये लोग जिन्होंने मुझे लड़ते हुए देखा, वो मेरी मदद करेंगे। और वो माएं जिन्होंने इस सरकार का तांडव देखा, क्या ब्राह्मणों की हत्या नहीं हुई? तो उनकी भी हत्या हुई है। उनको नहीं पता कि कौन आदमी योगी जी को के साथ लड़ रहा था। तो मैं समझता हूं जो सामाजिक न्याय को मानता होगा और जो मानता होगा कि जाति योग्यता नहीं होती, वो मुझको वोट देगा।